और साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए, इस सनातन परंपरा में आपका स्वागत है। बहुत से लोग मेरे से ये प्रश्न करते हैं कि नवरात्रि का पूरा व्रत करने के बाद किस दिन पारायण करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अष्टमी के दिन हवन करने के बाद में अष्टमी के दिन पारायण कर ले। कुछ लोगों का ऐसा पूछना है, प्रश्न है कि नवमी के दिन जब कलश उठ जाए और कन्याओं का भोजन हो जाए, हवन हो जाए, तब हम नवमी को पारायण कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दसवीं को पारायण करें। ये संदेह बना हुआ है। तो यद्यपि मैंने इसके विषय में पहले वीडियो एक बना रखा है और उसमें मैंने इसको स्पष्ट किया है, लेकिन वो चूँकि बहुत लंबे प्रकरण में बीच में आया है तो लोग उसको सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं। आज मैंने केवल पर्टिकुलर इसी बात को लेकर के मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा कि मैं आपको ये बताऊं कि किस दिन नवरात्रि का, पूरा नवरात्रि का जो व्रत है परेवा से लेकर के और आखिरी तक जो चलता है, उसमें किस दिन पारायण करना चाहिए। मैं आज आपको देवी भागवत के माध्यम से प्रमाण सहित कोई बात बताऊंगा। देखो, मैं आज जो कहने जा रहा हूँ ये है देवी भागवत का प्रथम खंड, पंचम स्कंद का 34वां अध्याय का 30 और 31वां श्लोक देखिए। 30वां श्लोक और 31वां श्लोक, इसको आप देखिएगा। इसमें क्या लिखते हैं हमारे व्यास जी देवी भागवत ने। वैसे तो मैंने एक बात और बताई थी कि जैसे कोई पूरे पाठ नहीं कर पा रहा है तो प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय और पंचम अध्याय का पाठ कर ले तो देवी का पाठ मान्य है, यानी प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। अगर कोई नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं रह पा रहा है तो वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन मात्र केवल भगवती का व्रत कर ले तो उसका पूरा व्रत मान्य है। लेकिन आज मैं आपको एक बात ये बताऊंगा कि वस्तुतः प्रमाण क्या है, किस दिन व्यक्ति को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। इसमें लिखते हैं, श्लोक देखिए। एवं संपूजनम कृत्वा होमं मंत्र विधानता अष्टम्यां वा नवम्यां वा कारयेद विधिपूर्वकम। इसमें लिख रहे हैं, इस प्रकार पूजन करते हुए अष्टमी या नवमी को मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। या तो आप अष्टमी के दिन हवन करें या फिर नवमी के दिन हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, यानी कुमारी कन्या है, ब्राह्मण भोजन है। ये हवन करने के बाद आप इस तरीके से उनको, कन्याओं को और ब्राह्मणों को खिलाएं। इसके बाद लिखते हैं, देखिए आप 31वां श्लोक देखिए, 34वें अध्याय का पंचम स्कंद देवी भागवत प्रथम खंड। क्या लिखते हैं? ब्राह्मणान भोजयित पश्चात पारणम दशमी दिने कर्तव्यम शक्तितो दानम देयम भक्ति परई नृपहि। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए, यानी नवमी को आप व्रत नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आपने नवमी को व्रत तोड़ा तो आपकी सारी नवरात्रि खंडित मानी जाएगी है। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए और भक्तनिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो पूरे नवरात्र रहता है वो कभी भी अष्टमी या नवमी को अपने व्रत को ना तोड़े, हवन कर लेगा, कलश उठ जाएगा, कन्याओं का और ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा, लेकिन आपका व्रत दशमी के दिन ही टूटेगा। नवमम सिद्धिदात्री है, चूँकि नवमी सिद्धिदात्री है, उस दिन वरदान का समय है, इसलिए जो व्यक्ति नवमी को व्रत तोड़ देता है उसकी सारी नवरात्र खंडित हो जाती हैं और उसका जो व्रत किया हुआ है वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए दशमी के दिन ही इस व्रत को पारायण करना चाहिए, यानी पूरे 9 दिन व्रत रहने चाहिए। नवमी तक व्रत रहना चाहिए, चाहे वो 7 नवरात्रि पड़ी हो, चाहे 8 नवरात्रि पड़ी हो, चाहे 9 नवरात्रि पड़ी हो। दशमी के दिन ही पारायण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर
व्यास जी देवी भागवत में लिख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है। इसलिए कृपा करके आप लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान दें और देवी के पूजन में लाल चंदन से मिश्रित जो कोमल कोमल बेलपत्री भगवती दुर्गा पर चढ़ाता है वो राजा होता है, ऐसा लिखते हैं, यानी वो उच्च पद प्राप्त करता है। इसके अलावा मंदार के पुष्प भगवती माँ दुर्गा पर चढ़ाने चाहिए और कटहल का फल भी माता जी पर चढ़ाना चाहिए, बेल फल भी माता जी पर चढ़ाना चाहिए। और दूर्वा भगवती दुर्गा पर नहीं चढ़ती है, जैसे शालिग्राम पे चावल नहीं चढ़ते हैं और तुलसी की पत्ती गणेश जी पर नहीं चढ़ती है, ऐसे ही दूर्वा भगवती माँ दुर्गा पर नहीं चढ़ती है, लेकिन दूर्वांकुर ये भगवती की पूजा में आ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि देवी जी के पूजन के साथ साथ एक बार पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि शेर का भी पूजन अवश्य करें। अगर आपने शेर का पूजन नहीं किया तो आपकी पूजा अधूरी है। और माँ जी को जो पान अर्पण करें तो उस पान में 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और कपूर का टुकड़ा अवश्य हो। ये ऐसा करने से, और आप जब पाठ करने के लिए बैठें तो आपके मस्तक में तिलक लगा होना चाहिए। खाली मस्तक आप माता जी का पाठ नहीं कर सकते। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि इन सब बातों को लेकर के कि किस दिन पारायण करना चाहिए, ये बहुत बड़ा संदेह बना हुआ था। इसलिए मैंने आज ये प्रमाण आपके सामने रखा है। आप इस प्रमाण को देखें और इसके बाद में फिर आप इसी के अनुसार जो देवी भागवत में लिखा है, आप पुराण के अनुसार चलें। आप किसी के कहने पर ना में, या हमारे परंपरा में क्या हो रहा था, पहले लोग नहीं जानते थे, अपने मन से करते थे, लेकिन जब जाना तभी माना। इसलिए ऐसा मानते हुए आप दशमी के दिन पारायण करें और तो आपको देवी के व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूंगा और आगे फिर कुछ नई बातों को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो सनातन धर्म की जय।